हेलो स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 10.15 करनी है सर्कल्स की। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, रिवाइज कराना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो जो है मैं रिवाइज करा रहा हूँ वो ये है कि एक कॉर्ड, ये एक आपके पास लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर ये एक पॉइंट है सी। तो अगर हम ए को इसके एंड पॉइंट से सी को ज्वाइन कर दें तो एक एंगल बनेगा ए सी बी। ठीक है, हम कहेंगे एंगल ए सी बी इज सबटेंडेड। सबटेंडेड यूज़ करते हैं बनाने के सेंस में। सबटेंडेड एंगल ए सी बी सबटेंडेड एट सी बाई द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब नंबर 2, ये जो है हमारे पास एक सर्किल लीजिए आप, और इसके अंदर ये भी कॉर्ड है ए बी। ए बी जो है कॉर्ड है, ये लाइन सेगमेंट है, ये कॉर्ड है, लाइन सेगमेंट है, तो ये भी सेंटर पे एंगल बनाएगा। इसे मैं ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर। ये तो मैंने बता दिया इससे क्या मतलब हुआ कि इसके एंड पर। लेकिन बाय डेफिनीशन हम कहते हैं, बाय डेफिनीशन या आर्क कह रहे हैं, एन आर्क, ये मैं यहाँ सी लिख देता हूँ ताकि ये वाला, एन आर्क ए सी बी subtends an angle AOB at the center। का मतलब है एंगल AOB इज फॉर्म्ड, ये सबटेंडेड लिख देता हूँ, सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, AOB इज फॉर्म सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द कॉर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग का मायने मैं भी बताता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब ये है, एक आर्क ये है, ये बना रहा है ये वाला एंगल ए ओ बी, और एक आर्क ये भी है ए डी बी, ये एंगल बना रहा है ये। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये कि माइनर आर्क ये वाला एंगल बना रहा है और मेजर आर्क जो है ये वाला एंगल बना रहा है। माइनर आर्क जो है आपको सीधा सीधा एंगल बनाएगा ए ओ बी, और ये जो है आपके पास बड़ा आर्क जो है, मेजर आर्क जो है, ये बना रहा है रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 एंड 360। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अब आपको ये मालूम है, ये पहले बताया जा चुका है आपको, कि अगर एक सर्किल है और ये दो कॉर्ड बराबर हैं तो इस सेंटर पर बराबर एंगल बनाएंगे। ठीक है ना, इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपने पढ़ा है। लेकिन क्योंकि अभी हमने बताया है कि कॉर्ड का मतलब आर्क बनाना, ये आर्क बना रहा है और इस कॉर्ड का मतलब ये आर्क बनाना है, तो हम इसको थ्योरम को, ये एक थ्योरम आपको दे रखी है इन्होंने, कि इक्वल आर्क्स, ये कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, इक्वल आर्क्स और कॉन्ग्रुएंट आर्क, एक ही मतलब है, ज्योमेट्रिक फिगर के लिए कॉन्ग्रुएंट लाते हैं। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मेक इक्वल एंगल, इस मेक के यहाँ सबटेंड लिख लीजिए, अब सबटेंड क्यों कर रहे हैं, सबटेंड्स
इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं थ्योरम्स पे, जो कि हम यूज़ करेंगे। थ्योरम्स हमारे पास हैं इसके अंदर, वो शायद मैंने फिगर बना रखी है, यही द एंगल सेंटर इज, हाँ, डबल। तो हाँ, पहली थ्योरम ये है कि ये एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है, ये आर्क जो है यहाँ पर एंगल बना रहा है और एक एंगल सबटेंड कर रहा है सरकमफ्रेंस पर, यानी बाकी हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर ये जो है हमारे पास, ये इधर से जा रहा है ना, इस हिस्से पर, बाकी हिस्से पर। तो ये कह रहे हैं ये वाला एंगल जो है इससे डबल होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो सेंटर पे भी बना रहा है आर्क और रिमेनिंग पार्ट पर भी, तो जो ये एंगल है इस एंगल से डबल होगा। यानी अगर ये 80 है तो ये 40 होगा, आधा होगा इसे, और ये 50 है तो ये 100 होगा। ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये छोटा होगा और डबल होगा। एक चीज़ तो ये बात जो है माइनर आर्क के लिए है। ये हमने पूरी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है, सेंटर से होती है तो डायमीटर हो गया, तो ये पूरा सेमी सर्किल बन गया। जब डायमीटर हो गया तो सेमी सर्किल, तो ये इसके लिए भी सही है। ये एंगल जो है ये जो सेमी सर्किल यहाँ पे 180 का एंगल बना रहा है, और इसे कहीं और मिलाएंगे तो ये इसका डबल होगा, तो यानी ये कह सकते हैं 90 का होगा। ये मेजर आर्क के लिए भी ट्रू है, ये बड़ा आर्क है, यहाँ पर ये वाला एंगल बना रहा है जो कि रिफ्लेक्स एंगल है, आप देख सकते हैं। और यही आर्क जो है यहाँ पे सेंटर इस जगह बना रहा है, ये एंगल जो है यानी कि जो रिफ्लेक्स एंगल है इसका डबल होगा। यहाँ से एक बात और भी मालूम हुई, क्योंकि ये डायमीटर है और ये सेमी सर्किल हो गया, ये भी सेमी सर्किल हो गया, तो सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ आपको मालूम हो जाना चाहिए, है ना। वो अब ये एक बात ये कह रहे हैं, देखिए ये एंगल इसका डबल है, कहीं पर भी होगा। ये यहाँ डी ले लीजिए, ये मैंने सी लिया, ये डी लिया, तो ये इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये एक ये माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर होगा। तीसरी बात ये यहाँ पर बताई दी है, एंगल इन सेमी सर्किल जो है 180 डिग्री 90 डिग्री होता है, क्योंकि ए बी जो है पूरा 180 का है, तो इसका आधा हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये थ्योरम हो गया हमारे पास। यहाँ पर ये जो है ये एक सर्किल जिसके चारों पॉइंट, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके चारों पॉइंट एक सर्किल पर है, उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इनको ये चाहे तो आप लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, क्वाड्रिलेटर हुज ऑल द 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्किल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। वैसे याद रहना चाहिए। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर एक क्वाड्रिलेटर ऐसा है आपके पास, ये अलग फिगर बना लेते हैं हम, कि एक क्वाड्रिलेटर आपके पास ऐसा है ABCD, कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा, चाहे इनका सम हो या इनका। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं एक क्वाड्रिलेटर whose all the 4 points are on the circle is called a cyclic quadrilateral। याद रखना है आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है कि उसके चारों पॉइंट जो हैं कहाँ पर हो, सर्किल पर हो, तब उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसमें बता दिया कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो हम एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो इन चारों पॉइंटों से पास हो। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चंस पर आते हैं, और उसके लिए मैंने नहीं, ये तो नहीं है फिगर्स, चलिए ये ले लेते हैं, सर्किल ड्रॉ हुए हुए हैं।
इसमें ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। 10 पॉइंट। इन दिस फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये एंगल 30 डिग्री का है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑफ द सर्किल अदर देन द आर्क, इस आर्क के अलावा, इसको छोड़कर यहाँ पर ये डी पॉइंट है, तो आपको ए डी सी बताना है। तो इसकी फिगर मैं बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए। हालांकि कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ए है, ये बी है, और ये कह रहे हैं कि ये सी है, और इसे ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया है इन्होंने, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रखा है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट ये डी दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सी को डी से ज्वाइन कर रखा है और डी को ए से भी ज्वाइन कर रखा है। मेरा हाथ थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है खैर। ये एंगल 30 का है, ये एंगल 60 का है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके प्रूफ में, सॉल्यूशन में देखो, ये एंगल जो है सेंटर, ये आर्क है, ये एंगल बना रहा है सेंटर पर और ये बना रहा है बाकी रिमेनिंग पार्ट्स पर। तो ये एंगल जो है इसका डबल होगा। तो हम ये एंगल मालूम कर लें, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, ये देखो इन दो एंगल का सम है, एंगल ए ओ बी का लिख देता हूँ मैं, एंगल ए ओ बी, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल ये आ गया, प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है ना। तो जब ऐसे मिले हुए दो एंगल होते हैं तो उनकी बीच की लाइन हटा देते हैं, और ये वाला एंगल और ये एंगल मिल रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल है तो इनकी बीच की, इनको ऐड करना है, तो ये बीच की लाइन हटा दीजिए, ए ओ सी आ जाएगा। तो ए ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेता हूँ, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, अब आपको ये मालूम है एंगल ए ओ सी इस ट्वाइस, डबल होता है, सेंटर पर जो एंगल वो डबल होता है, किससे, ए डी सी से। ठीक है, इस आर्क से सेंटर पे बन रहा है, ये बाकी रीजन मैं लिख देता हूँ इस पर, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, मैंने अब सबटेंड की जगह लिख दिया बाय एन आर्क, ये रीजन है, at the center is double on the remaining part पर, बाकी हिस्से पर, remaining part of the circle, of the सर्किल, बाकी हिस्से से जो है ये डबल होता है ना, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इसका डबल है। अब ए ओ सी आपके पास कितने का आ गया, 90 का, देयरफॉर यहाँ 90 लिख दिया मैंने, 90 इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, 90/2 कर लीजिए, दुगना है तो 90, तो ये आएगी। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, ए कॉर्ड, यहाँ पर रखूँ मैं इसे, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, कॉर्ड जो है रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एज ए मेजर आर्क ऑन द सर्किल। तो ये कह रहे हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक कॉर्ड है, ये है कॉर्ड, ठीक है,
कॉर्ड है, आर्क है, क्या लिखा है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, यस, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये आपके पास ये एंगल बना रहा है कुछ, और इस कॉर्ड की लेंथ जो है, इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। ए बी इज अ कॉर्ड हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, ये है। तो हमें ये बताना है कि ये जो एंगल बना रहा है, ये कहीं पर एंगल बना रहा है किसी भी जगह, ये तो मेजर आर्क में बनाई इनने, ठीक है। इधर से हाथ टेढ़ा पड़ता है तो इससे ज्वाइन कर लेता हूँ मैं आपको, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ ये एंगल बना रहा है, ये बना रहा है मेजर सेगमेंट में या मेजर आर्क पर, ये जो है माइनर पर, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये दोनों एंगल आपको बताने हैं कितने कितने होंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि इस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हैं, ये भी आर रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, तो ये कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये एंगल इसका डबल होता है, इसका नाम लिख देते हैं, ए बी सी लिख देता हूँ। एंगल ए सी बी से डबल होगा क्योंकि सेंटर का एंगल डबल होता है, तो ये तो 30 का हो गया। तो पहले मैं यही लिख देता हूँ, ए ओ बी, ये ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल, इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। बिकॉज वजह क्या है इसकी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों रेडियस हैं, ये तो नज़र आ रहा है, और ये ए बी रेडियस है के बराबर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये इक्विलैटरल है क्योंकि देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 का होता है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों का सम 180 है, 3 से डिवाइड करो तो 660 आ जाएगा। देयरफॉर, सो देयरफॉर दो मरतबा आ चुका, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, बल्कि ये लिखिए एंगल अब ए ओ बी लिख लेते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी, ठीक है। ये वजह उसकी वही है कि जो यहाँ पर वजह थी, ठीक है ना, एंगल एट द फ्रॉम एट द सेंटर इज डबल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, तो ए ओ बी कितना है, ए ओ बी 60 डिग्री का है, तो ये आ गया 2 एंगल ए सी बी के बराबर। जब ये डबल है तो एंगल ए सी बी कितना हो गया, आधा होगा इसका, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, चलो लिख के दिखा देता हूँ, 60/20, वरना सीधा ही 30 लिख सकते थे, ये 30 डिग्री का आ गया। उसके बाद अब हमें ये एंगल बताना है, इसका नाम डी लिख देते हैं। तो यहाँ पर डी देखो, ए सी बी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्किल पर हैं, ए बी डी बी 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 सी बी, तो इन दोनों का सम मैंने बताया था 180 होता है, तो ये लिख लीजिए। नाउ ए सी बी डी या ए सी बी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर का सिंबल होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देयरफॉर अपोजिट एंगल के सम 180 होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब ये जो है हमारे पास आ गया, हमें ए डी बी बताना है, ए डी बी आ गया 180 माइनस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री
बराबर 150 डिग्री आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। सही है। एंगल ए ओ बी फिर दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ। ए ओ बी एक ए बी एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस। कॉर्ड जो है सर्किल का रेडियस के बराबर है, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पर, माइनर आर्क पर। माइनर आर्क पर ये बन रहा है एंगल ए डी बी। इसके दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दिया, और मेजर आर्क ये हुआ, और मेजर आर्क पर जो है वो बन रहा है एंगल ए सी बी। ये एंगल हमें बताने थे कितने कितने हैं, तो वो हमने देख लिया था, पहले ये नोट किया था। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये 60 का एंगल है, ये 30 का होगा। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, ये 30 का तो 150 का हो जाएगा। तो आज इतना काफ़ी है। और मैं दूसरी वीडियो, ये वाली वीडियो देर से डालिए, वो अभी मैं दूसरी वीडियो भी अभी थोड़ी देर में बनाकर अपलोड कर दूँगा, और ये भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।